स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है छात्र पाठशाला। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिस वीडियो में आज हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की मिसलिनियस एक्सरसाइज। तो पिछली 3-4 क्लासों में आपको मैंने क्या क्या कराया, 2.2 एक्सरसाइज कराई, कुछ हमने इंट्रोडक्शन जाने की यूनिवर्सिटी को होता क्या है, उसके बाद हमने मिसलिनियस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन किया जो मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की मिसलिनियस एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आपके पास जाती रहेगी। हमारी वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप करेंगे हमारी वीडियो को तो आपको समझ नहीं आएगा, हर वीडियो में कंफ्यूजन के साथ बैठेंगे। स्टार्ट करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 करा दिया था और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 आपको मैंने होमवर्क दिया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको सबसे पहले कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये पेपर में आ भी रखा है। तो tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8, 5/4। इस क्वेश्चन को आपको प्रूफ करना है। अब इसे प्रूफ करेंगे कैसे बताओ दोस्तों, मैं बताता हूं आपको, टेंशन नहीं लीजिए। देखो पहले आप इन दोनों को उठाइए, फिर इन दोनों को उठाइए। अगर आपने मेरी पिछली क्लासों को देख रखा होगा तो आपको पता चल रहा होगा देख के ही इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। मैंने जैसे बताया कि इन दोनों को उठाइए, इन दोनों को उठाइए, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आपका फॉर्मूला होता था tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पे आते हैं आपका tan इनवर्स, पहले इन दोनों में फॉर्मूला लगाओ, किसी में भी लगा सकते हो, मैं इन दोनों में लगा रहा हूं, इन दोनों में लगा रहा हूं। ठीक है, तो ये 1/5 प्लस 1/7, ये 1 माइनस 1/5 1/7 प्लस में tan इनवर्स यह आपका था 1/3, 1/8, 1/3, 1/8, और मुझे ये प्रूफ करना है। तो मैंने यहां उठाया किसको? एलएचएस को प्रूफ करने के लिए। तो मैंने किया क्या दोस्तों, अभी तक मैं बताता हूं आपको। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने बस क्या किया कि ये जो ये है और ये 2 है, मतलब इन दोनों का फॉर्मूला लगा दिया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया तो ये आया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया तो ये आया। ठीक है, मुझे बस यही दिख रहा था और कुछ मुझे नहीं दिखा, तो मैंने ये लगा दिया। अब आप देखो, जैसे कि मैं ऊपर से मिटा देता हूं आपका क्योंकि जगह कम पड़ रही है। तो देखो यहां पे हम क्या करेंगे, अब ये याद रखना, बस मुझे π/4 प्रूफ करना है, बस क्वेश्चन मत याद रखो। देखो अब क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स ये आपका एलसीएम कर दो यहाँ पे आप, तो आपका आएगा 5 × 7 और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आएगा 7 + 5। यहाँ पे भी आप एलसीएम कर दो तो ये आपका आएगा 1 और 5 × 7। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आएगा 35 - 1। उसके बाद प्लस में tan इनवर्स, यहाँ पे भी आप एलसीएम कर दो इसका और इसका, तो आपका आएगा 3 × 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आएगा 3 + 8 मींस 8 + 3, 8 + 3। और यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एलसीएम कर दो तो 8 × 3 × 1, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आएगा 24 - 1। तो ये आया आपका। मैंने कुछ नहीं किया अभी भी, मैंने बस एलसीएम किया बस। अब देखो ये आएगा आपका tan इनवर्स, अब देखो सेम है 7 5 7 5, ऊपर आके कट जाएगा, आपको पता होगा 3 8 3 8, ये भी आपका कट जाएगा। अब यहाँ देखो 7 और 5 12, 35 में से 1 गया 34 प्लस यहाँ tan इनवर्स, यहाँ आपका 8 3 11, यहाँ आपका 24 में से 1 गया 23। अब आपका ये आ गया, मतलब ये आपका आ गया दोबारा से। अब आप इसमें अब आप में मतलब अब आपको इसमें क्या दिख रहा है, आपका दोबारा से tan इनवर्स और tan इनवर्स के फॉर्म में आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम दोबारा उसी फॉर्मूले को लगा देंगे। कौन से फॉर्मूले को लगा देंगे? tan इनवर्स x
प्लस tan इनवर्स y आपका होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको अभी तक याद हो गया होगा कि हम हर क्लास में इसको ज्यादातर इस फॉर्मूले को कर रहे हैं, इसलिए आपको कुछ ये फॉर्मूला तो आसानी से याद हो गया होगा। तो देखो अब हमें इसको फॉर्मूले को लगाना है, मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखो tan इनवर्स यहां काट दो पहले, ये आपका आएगा 6, ये आएगा आपका 70 और प्लस 11 20 अपॉन में 1 माइनस 6 बाय 70 इंटू 11 बाय 20। मैंने यहाँ पे एलसीएम कर दिया, मतलब फॉर्मूला लगा दिया, एलसीएम नहीं किया। फिर उसके बाद tan इनवर्स यहाँ पे मैं एलसीएम कर दूंगा। देखो मैं तो मल्टीप्लाई करने के लिए कैलकुलेटर का यूज करूंगा, लेकिन आप कैलकुलेटर का यूज मत करना दोस्तों, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो रिटर्न में होगा, लिखने में होगा, आपका कैलकुलेटर इतना अलाउड नहीं है। तो 23 इंटू 6 ये आपका आ जाएगा 138। जैसे मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको tan इनवर्स, ये आपको आ जाएगा 138 प्लस में 11 इंटू 7, तो 11 इंटू 7 11 मल्टीप्लाई 17, ये आपका आएगा 187 नीचे, इससे आपका ये कट गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ये आपका आएगा 23 मल्टीप्लाई 70, ये आपका आएगा 391 और आप 6 और 11 को माइनस करोगे तो आपको पता है 66। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप प्लस करोगे तो आपका आएगा 325, यहाँ 391 में से 66 माइनस करोगे तो यहाँ पे भी आएगा आपका 325, इससे कट जाएगा आपका, ये आपका आएगा tan इनवर्स 1 और ये आपका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 7। तो आपका अगला क्वेश्चन आता है, ये है हमारा क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको पिछले 2 क्वेश्चन करा दिए इसी से रिलेटेड, आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ये वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद ये खुद से अपनी कॉपी में करो, अगर नहीं होता तब ये देखो दोस्तों, ठीक है, इससे आपको पैटर्न अच्छा आएगा समझ में। देखो क्या करें हम, सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, इसमें काम नहीं है काम आएगा काम इसका भी। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कैलकुलेटर को साइड में रख देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको पिछले मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में, सबसे पहले अगर ऐसे में हो और यहाँ पे हमें ट्रेंड हमने यहाँ पे क्या उठाया एलएचएस सॉल्यूशन, तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ये है हमारा क्वेश्चन और हमें इसे प्रूव करना है। अब हमें 10 में चाहिए, तो हम दोनों साइन को हम 10 में ले आएंगे। कैसे ले आएंगे, साइन इनवर्स है आपका 8/17 आपका लेट कर लो ए, और यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 को आप लेट कर लो बी, तो आपका आया। अब आप 8/17 को साइन को उधर भेज दो, तो 8/17 ये आपका साइन है, ये आपका हो जाएगा साइन है, उसके बाद 3/5 ये आपका हो जाएगा साइन, ठीक है। अब आपने पढ़ा हुआ है जैसे कि आपका फॉर्मूला होता है पंडित भोला प्रसाद, मैं हर क्वेश्चन में से लिखवाता हूँ, पंडित भोला प्रसाद हर भोले सोना चांदी तोले, ठीक है, साइन कॉस है। तो आपका साइन ए का फॉर्मूला आपको पता ही, साइन ए का फॉर्मूला कोई भी थीटा एंगल का फॉर्मूला आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है साइन का, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल आपका ए है, आपको परपेंडिकुलर दे रखा है 8, हाइपोटेन्यूज आपको दे रखा है 17 और आपको ये निकालना है। तो ये बच्चों वाला है पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपके लिए। देखो t का स्क्वायर इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर h का स्क्वायर, ये आएगा आपका परपेंडिकुलर मीन 64, b का स्क्वायर ये आपका 17 का स्क्वायर आएगा आपका 289, है आपका 225 मींस b आया आपका 15, तो आपका आया b 15, ठीक है दोस्तों। तो अब हमें वैल्यू किसमें चाहिए, 10 में। अब हम 10 में वैल्यू निकाल देंगे, मैं इसको मिटा देता हूं, आपको पता चल गया होगा 15। तो देखो अब आपको 10 में वैल्यू चाहिए, साइन में जो है आपकी वैल्यू। अब हम करते क्या थे 11th में, जैसे कि आपको एक एंगल दे रखा होता था तो उससे आप साइन ए, tan ए, कोसेक ए, सेक ए निकाल देते थे, तो वैसे हम करेंगे। यहाँ पे मैं एंगल दे दिया, अब हम tan ए निकाल देंगे।
तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जैसे कि आपको याद है, मैंने आपको हर क्वेश्चन में आपको ये लिखवाता हूं। तो tan a का फॉर्मूला होता है आपका, परपेंडिकुलर है आपका 8 और बेस है आपका 15। तो उसके बाद हम tan को उधर भेज देंगे, तो आपका आएगा 8 tan इनवर्स 8/15। तो आप देख सकते हो a इक्वल टू tan इनवर्स 8/15 है, a इक्वल टू 8 बाय sin इनवर्स 8/17 है। मींस sin इनवर्स 8/17 tan इनवर्स 8/15 तो सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ sin इनवर्स 8/17 की जगह tan इनवर्स 8/15 भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मैं स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा। यहाँ पे हमने डाल दिया tan इनवर्स 8/15। अब प्लस, अब हम इसका करते हैं। अब देखो यहाँ पे भी वही सेम, यहाँ बेस, यहाँ एंगल हमारा भी है। तो यहाँ पे जैसे sin b का फॉर्मूला होता है, मैंने अभी आपको बताया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका 3, हाइपोटेन्यूज आपका 5, 3 हो जाएगा आपका 4। इसमें मुझे एलसीएम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 3 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर करोगे तो माइनस हो गए 4 आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आप tan a करोगे, tan b करोगे, tan b की वैल्यू से, क्योंकि सबको आपको tan में लाना है, जिससे आपके tan इनवर्स का आंसर आ जाए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे tan b का फॉर्मूला होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस आपका 3/4। तो ये आपका आंसर आ गया। और इक्वल टू में ये आप कर दोगे tan उधर भेज दोगे, तो आपका है tan इनवर्स 3/4। अब देखो ये आपका है आंसर। अब यहाँ पे आप b इक्वल टू sin इनवर्स 3/5 था, b इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 है। सही में फ्रेंड्स, देखो b इनवर्स sin इनवर्स 3/5 था, b इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 है। तो हम क्या कर सकते हैं, sin इनवर्स 3/5 की जगह tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं, लिख देते हैं। फिर ये आपका आ गया tan इनवर्स 3/4, हमने लिख दिया। आपने बोला लिखने के लिए, मैंने लिख दिया। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा फॉर्मूला, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आपका होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। ये आपको मैंने बहुत बार फॉर्मूला बता दिया है, तो आपका फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। ये आपका आएगा 8/15 प्लस 3/4 1 माइनस 8/15 इंटू में 3/4। अब दोस्तों इसको ना काटोगे तो और लेंथी होगा, इसीलिए हम ना काटते हुए डायरेक्ट एलसीएम पे चलते हैं। तो यहाँ एलसीएम करेंगे, यहाँ tan इनवर्स, यहाँ आप इसका एलसीएम करो और इसका एलसीएम करो, तो आपका आएगा 15 इंटू 4। फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर 32 और ये आपका आएगा प्लस का 45 और 15 और फिर यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे भी आएगा आपका 60। यहाँ पे आप मतलब ये इधर भेज दो, तो आपका आएगा 60, यहाँ माइनस 8 3 जा 24। आप इसका एलसीएम कर लो 1 और 15 और 4 का, तो आपका आएगा यहाँ पे 24। तो आप यहाँ क्या करोगे, अब हम आंसर के बहुत नजदीक आ गए हैं। ये आपका आता है 34 और 45 आपका होता है 77। इससे आपका ये कट गया, क्योंकि 15 4 से क्या होता है 60 और 60 से 60 आपका कट गया, तो 60 24 आपका हो जाता है 36। तो ये आपका आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया होगा आपको, और नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिए, मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो एक बार मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो मैंने क्या किया, मेरा ये क्वेश्चन है, मैंने क्या किया, साइन को मैंने फॉर्मूला लगा के मतलब जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था उसमें टाइम में चेंज कर दिया। यहाँ पे भी हमने साइन को 10 में चेंज कर दिया, फिर 10 और 10 का हमने फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगा के हमारा ये आया और हमने इसे सॉल्व करके आंसर ले आए। तो बस यही था आपका ये क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन किए, जो आपका पिछली क्लास का डाउट था वो क्वेश्चन किया हमने, 3-4 वीडियो में क्वेश्चन करवा दिए, वो उसे आप घर में बैठ के कीजिए, तभी आपको यूनिवर्सिटी को आएगा और तभी आप अपनी मुट्ठी में 3 से 4 मार्क्स कर पाएंगे यूनिवर्सिटी को, क्योंकि यूनिवर्सिटी के 3 से 4 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा नॉलेज जो है वो एक दूसरों के साथ शेयर होता रहे। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।